वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कल से मैं देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि अब सीटेट को भी वर्ग 2-3 या जो एमपी टेट है मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। उस सर्कुलर को भी हम देखेंगे और आज की हम एक महत्वपूर्ण अपडेट है उसी सर्कुलर के संबंध में है, उसको भी हम देखेंगे। बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो आज क्लियर हो जाएंगी, किसी भी प्रकार के आपको संशय में नहीं रहना। उससे पहले वो वाला जो सर्कुलर है मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूँगा। और वर्ग 2-3 के नोटिफिकेशन के संबंध में मैंने एक बहुत ही अच्छे से आर्टिकल लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने उसको पढ़ा हुआ होगा। इस आर्टिकल को, बहुत शानदार आर्टिकल है। इसमें A to Z क्लियर किया गया है, किसको तैयारी करना है, किसको नहीं करना है, किसको स्किप कर देना है। ठीक, वो यहाँ से क्लियर होगा। वो जो आज की कटिंग है वो यहाँ पर आपको मैं अपलोड कर दूँगा, नहीं तो आपको यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ। आप इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए पहले हम वो न्यूज़ वाली जो बात है उसको हम देख लेते हैं, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ अच्छे से। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद जो सर्कुलर्स भेजे जा रहे हैं, जो आदेश चल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। अब तक बदलाव। अब तक MP शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले होते हैं पात्र। शिक्षक भर्ती में अब सीटेट अन्य राज्यों की परीक्षा भी होगी मान्य। जनजाति कार्य विभाग ने जारी किए निर्देश। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसने जनजाति कार्य विभाग ने क्या कहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने अपने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती में शिक्षक पात्रता के लिए मध्य प्रदेश शासन के साथ ही केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किया जाएगा। इसके माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है लेकिन शिक्षक पात्रता, ये यहाँ पे हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा कहीं से भी पास की हो, वे इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इस संबंध में जनजाति कार्य विभाग ने सभी सहायक आयुक्त और जिला संयोजकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। और आदेश को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आदेश आप देख रहे हो मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग का है। विषय था शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किए जाने के संबंध में, यानी सीटेट और अदर स्टेट के जो टेट हैं उनके संबंध में ये अपडेट है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित टीपीओ प्रस्ताव का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा का जो नियम 2018 के थे कि अनुसूचित 3 नियम 8 के अनुक्रमांक 3 में निर्धारित अतिरिक्त अर्हता में प्राथमिक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अर्हता है। इसमें इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण किया जाना है। ये जो, और आप आगे इसको देख सकते हैं, ये जो नोटिस है
स्पेशली ये है जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उनके लिए है, उनको इसमें छूट है। वो चाहे सीटेट क्वालिफाइड हो, अदर स्टेट का टेट क्वालिफाइड हो, तब भी वो योग्य माने जाएंगे। और एक और इसी के संबंध में ये है, ये भी जारी हुआ था अभी हाल ही में, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश के द्वारा समस्त आयुक्तों के लिए विषय था शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किए जाने के संबंध में। इसमें चीज़ें क्लियर हैं, ये अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए है। अभी जो फ्रेश वैकेंसीज होती हैं या जिसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं, अभी उनके लिए ये बात किसी भी रूप में नहीं कही गई है कि जो सीटेट क्वालिफाइड हैं वो लोग भी मेंस दे पाएंगे। अभी तक ये चीज़ उनके लिए नहीं कही गई है। अनुकंपा नियुक्ति वालों को इसमें विशेष छूट मिलती है, लेकिन अभी जो सीटेट क्वालिफाइड हैं और वर्ग 2 या 3 का जो प्री क्वालिफाइड हैं वो केवल मेंस देना चाहें तो अभी वो संभव नहीं है। हालांकि इसकी काफ़ी सारे लोग मांग तो कर रहे हैं। अभी इस संबंध में जब तक पूरा फाइनल कुछ नहीं आ जाता तब तक हम कह नहीं सकते। अदर स्टेट वाले, अन्य राज्य वाले सीटेट को एलिजिबल करते हैं और भी बहुत सारे राज्य हैं जो सीटेट वगैरह को एलिजिबल करते हैं। लेकिन अभी अपने मध्य प्रदेश में स्पेशल जो पात्रता परीक्षा है वह क्वालिफाइड होगी तभी आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे। अभी सीधी सी चीज़ ये चल रही है। ठीक, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और नोटिफिकेशन के संबंध में आपके बहुत सारे डाउट आते हैं। मैंने कल स्पष्ट शब्दों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था इस आर्टिकल को, यूट्यूब पे भी डाला था, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर भी मैंने अपलोड किया हुआ था। हर जगह मैंने, ताकि आप अपने स्वयं के विवेक से सोच पाएँ कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि क्या कहती है, क्या आप परीक्षा देंगे इस बार या नहीं देंगे। जब परीक्षा देंगे आप सिलेक्शन, इतनी तैयारी है या नहीं है कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे अथवा नहीं ले पाएंगे। उन्हीं चीज़ को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था। आपके पास में एक चीज़ है कि भैया आप कर्म कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, उसके अलावा आपके हाथ में नोटिफिकेशन जारी करना नहीं है। आपके हाथ में ना मेरे हाथ में नोटिफिकेशन जारी करना है। वो विभागीय काम होते हैं, विभाग से जब भी अनुमति मिलेगी या जब ईएसबी को परमिशन मिल जाएगी या जब ईएसबी अपलोड करेगा उसको, तभी वो विज्ञापन जारी होगा। वो वहाँ के काम रहते हैं। आप और हम एक चीज़ कर सकते हैं कि भैया जैसे कि उन्होंने कैलेंडर दिया, जब उन्होंने कैलेंडर दिया तो उन्होंने अगस्त मंथ का बोला कि अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। तो हर एक अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी क्यों ना हो या कोई भी शिक्षक क्यों ना हो, अगस्त मंथ को टारगेट करके तैयारी आपकी करवाएगा। या कोई अभ्यर्थी भी तैयारी करेगा वो अगस्त को टारगेट करके करेगा, क्योंकि ईएसबी के कैलेंडर में तब अगस्त बोल दिया गया था। उसके बाद जब चीज़ें देखी गई कि यार परिस्थितियाँ वैसी नहीं बन रही हैं, बीच में कुछ परीक्षाओं को और ऐड कर दिया गया और जो पहले परीक्षाएं होनी थी, जो एंट्रेंस होने थे, वही 1 महीने लेट हो रहे हैं। उससे एक सामान्य बुद्धि के हिसाब से आप खुद विवेक के आधार पर देख सकते हो कि परीक्षा निश्चित तौर पर डिले हो गई है इस प्रकार से, क्योंकि अगस्त में जिन परीक्षाओं को होना था स्टार्टिंग में या जिनको भी संभावित थी वही नहीं हो पाई हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपकी परीक्षा और भी डिले हो गई है। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा फिर डिले हो गई हैं। लेकिन मेन चीज़ आपके हाथ में केवल भैया तैयारी करना है, बस आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनमें से हज़ारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, गारंटीड है कि हज़ारों अभ्यर्थी सिलेक्शन ले लेंगे, इनमें से ही लेंगे और आप में से ही सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो, आप यदि एक लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। बस एक चीज़ आती है डिमोटिवेशन वाला मामला भैया हर व्यक्ति के साथ रहेगा। कोई कितना भी धुरंधर व्यक्ति क्यों ना हो, नोटिफिकेशन नहीं आता, जब लंबे समय से तैयारी करते हैं वो चीज़ सामने आएगी, लेकिन उसका कोई उपाय ही नहीं है। ईएसपी में आप इस चीज़ को मत देखिए आप कि इस बार लेट हो रहा है। हमेशा से परीक्षाएं पोस्टपोन्ड होती रही हैं, आपने पैटर्न को देखा होगा। वही चीज़ इस बार भी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कैलेंडर वो बना देते हैं उस तरीके से वो फॉलो नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे कि अभी नेट का, यूजीसी नेट की परीक्षा बीच में आ गई है, तो इनको जो एंट्रेंस थे उनको भी थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं, इस वजह से भी उनको चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक, तो आप बिंदास अपनी मेहनत करो,
आप इस बार यदि परीक्षा दो तो आप कोशिश करो कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए और आपकी तैयारी ऐसी मजबूत हो जाए कि जब आप सेंट्रल के एग्ज़ाम्स दो तो उनमें भी आपकी तैयारी काम आ जाए। आप इस मेंटलिटी के साथ तैयारी करो, निश्चित तौर पे विश्वास है आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। पॉजिटिव होकर तैयारी करिएगा, नेगेटिव होने से आपको ही नुकसान है, उसमें हाँ आपको नुकसान है लेकिन किसी दूसरे को फ़ायदा भी। किसको फ़ायदा है? जो बिंदास शांत मन से तैयारी कर रहा होगा, बिल्कुल तनाव रहित होकर के तैयारी कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं बाजी मारेगा, वो निश्चित तौर पे सिलेक्शन लेगा। आप भी बिल्कुल उसी तरीके में तैयारी करो। बाकी चीज़ें ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है, वो विभागीय काम होते हैं उनके ही हाथ में हैं, तो वो वही देखेंगे। मेन चीज़ है परीक्षा होगी, थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करते जाएं, यही आपके पास है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।